तो फ्रैंकलिन रिचर्ड, वो छोटा सा बच्चा जो आपने मूवी में देखा, उस उम्र में वो इतना पावर होल्ड करके बैठा था कि गैलेक्टस की जब उस पर नज़र पड़ी वो हाथ धो के उस बच्चे के पीछे पड़ गया। पृथ्वी खाने तो वो आ रहा था, लेकिन उसमें उसको एक ऐसा बच्चा मिला जो उसका सक्सेसर बनने के लायक था। सक्सेसर का मतलब है वो अपने गद्दी में बैठाना चाह रहा था। ब्रह्मांड में गैलेक्टस का होना भी जरूरी है। तो गैलेक्टस को जिस हिसाब से दिखाया गया, मैसिव था वो बंदा। गैलेक्टस की पावर ऐसी है कि वो अपने मन मुताबिक अपना साइज को कितना भी छोटा या बड़ा कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। तो आरिसियम को आपने देखा होगा इटरनल्स में, वो कितना बड़ा था, ऐसे हाथ ऐसे रखता था कि पृथ्वी मतलब उसके मुट्ठी में समा जाती। लेकिन गैलेक्टस ऐसा नहीं था। जब वो लैंड किया पृथ्वी पे तो 50-60 मंजिल का जो बिल्डिंग होगा उसके बराबर का होगा, ठीक है। तो लेकिन वो अपने मन मुताबिक अपना साइज चेंज करता था। लेकिन वो बच्चे को देख के वो अपना पृथ्वी को जो खाने आ रहा था, सोचा कि पहले बच्चे को ले लेता हूँ, उसके बाद पृथ्वी को मज़े से खाऊंगा। तो बच्चे में ऐसी क्या बात थी, उस बच्चे के बारे में बता दूँ। उस बच्चे का नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड। फैंटास्टिक फोर में रीड और सू स्ट्रॉम का बेटा है फ्रैंकलिन रिचर्ड। जब सू मर रही थी, जैसे आपने मूवी में देखा, मर ही गई थी समझ लो, तो वो जो फ्रैंकलिन रिचर्ड जो उसका छोटा सा बेटा था, जो उसके गोदी में बैठ के अपनी माँ को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन जब वो हाथ ऐसे करके रखता है अपनी माँ को जिंदा कर देता है। गैलेक्टस इसीलिए उस बच्चे के पीछे था। फ्रैंकलिन रिचर्ड इतना पावरफुल मतलब शख्स है कि वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। आपने जैसे देखा होगा, जो सू स्ट्रॉम थी वो मर गई थी, वो बेहोश नहीं हुई थी। जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो कि बिजली का झटका किसी को लगाओ या फिर मुंह से सांस दो तो इंसान जिंदा हो जाता है। लेकिन उसके पति ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो उठी नहीं। लेकिन वो बच्चा जब गोदी में आके ऐसे हाथ डाल के माँ को जब सहला रहा था, तो वो सू स्ट्रॉम जीवित हो उठी। तो कैसे आप देखो, मरे हुए इंसान को अगर जीवित कर सकता है कोई जीव, तो वो कितना पावरफुल होगा। जीव नहीं कह सकता हूँ, एक इंसान का बच्चा ही है। लेकिन जब लोग ये फैंटास्टिक फोर के जो मेंबर्स थे, जब स्पेस में गए थे, जब इनके पास शक्ति नहीं थी, तब ये स्पेस में गए थे, तो कुछ इनके साथ ऐसा हुआ, इनके पास शक्तियाँ आ गई। आप फैंटास्टिक फोर में आपने जो पावर लेवल का स्केल देखा वो थोड़ा हाई लगा, आपको लगा कि नहीं लगा? आपने एवेंजर्स देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, इन्फिनिटी वॉर, थैनोस का पावर, इन्फिनिटी गॉन्टलेट का पावर, बहुत कुछ पावर देखा होगा। लेकिन फैंटास्टिक फोर का पावर लेवल कुछ अलग लेवल का था। अब उसमें एक ऐसी बात की गई कि पृथ्वी को गायब करके एक दूसरी जगह पे ले जाके तुम शिफ्ट कर सकते हो। अगर सिल्वर सर्फर वाली वो बंदी अगर रुकावट पैदा ना करती, तो शायद वो पृथ्वी को भी उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे, टेलीपोर्ट कर सकते थे। इतना पावर लेवल का गैप देख रहे हो। एक मार्वल के जो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर के वो बंदे 4 ही लोग पूरे पृथ्वी को गायब करके एक दूसरे जगह पे शिफ्ट करने के मतलब रेडी हो चुके थे, वो कर भी देते। इतना पावर लेवल का गैप था इन दोनों मूवीज़ में। ये तो एक सिंगल मूवी थी फैंटास्टिक फोर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की। पावर मूवी में पावर का स्केल तो कहीं ज़्यादा था। अब जैसे गैलेक्टस जैसा शख्स इन 4 लोगों से जीत नहीं पा रहा है, तो एक कॉस्मिक लेवल का बीइंग गैलेक्टस जो कि पृथ्वियों को खाता है, पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स, इससे भी दुगने प्लैनेट्स को खा के वो अपनी ताकत बढ़ाता है, ऐसे जीव को ये चार बंदों ने रोक दिया। तो समझ सकते हो कि कितना पावर में गैप है एवेंजर्स के कैरेक्टर्स में और ये फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स में। तो यहाँ पे थोड़ा पावर बैलेंस थोड़ा डगमगा गया। वहीं पे इनका जब बच्चा पैदा होता है तो पावर लेवल का गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो बच्चा दिखाया गया, छोटा सा बच्चा, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स नाम है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। अब छोटे में ही इसने अपनी माँ को जीवित कर दिया, मरी हुई को उसने मतलब छूते ही उसको जान डाल दी। तो इसके अंदर क्या क्या पावर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ा होके बहुत ज़्यादा अहम रोल निभा सकता है। डॉक्टर डूम वाला जो भी नया एवेंजर्स डूम्सडे आ रहा है उसमें, या फिर बाकी जो सीक्रेट वॉर्स मूवी आ रही है एवेंजर्स की, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बच्चे का पावर स्केल कॉस्मिक लेवल से भी ऊपर का है। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, ये सेलेस्टियल्स लेवल का बच्चा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ये रियलिटी को रैप कर सकता है और पॉकेट डायमेंशन बना सकता है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, वीडियो के एंड तक बने रहना। बताता हूँ पावर लेवल का गैप कितना ज़्यादा मार्वल की मूवीज़ में बढ़ गई, जहाँ पे अब टोनी स्टार्क, थॉर अब थोड़े कमज़ोर नज़र होते हुए दिखेंगे। अब हो सकता है इनका पावर लेवल भी भविष्य में बढ़ा दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब आयरन मैन तो वापस आने से रहा। तो मैं बात कर रहा था फ्रैंकलिन रिचर्ड, फैंटास्टिक फोर का वो पावरफुल बच्चा, कॉस्मिक लेवल का बच्चा है, जो कि एक सेलेस्टियल के लेवल का है। आरिसियम देखे हो ना, उसके बराबर का पावर वो होल्ड करके बैठा है। वो बच्चा बड़ा होगा तो वो शायद सेलेस्टियल्स को भी पावर लेवल में वो पार कर दे। तो कॉमिक्स में वो बच्चा ओमेगा लेवल रियलिटी वॉर्पर है, मतलब रियलिटी को वो अपने सोच के मुताबिक
चेंज कर सकता है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अपने मन मुताबिक वो मुझसे डांस कराना चाहे तो मैं डांस भी करूँगा, वो मेरे को कुछ और बनाना चाहे कुत्ता बिल्ली वो भी बना देगा। मतलब वो सोच के, जैसे थैनोस का वो देखे थे कौन सा स्टोन का रियलिटी स्टोन से उसने अपना मरने का एक्टिंग किया था नोवेयर में, वो ऐसा दिखा रहा था कि वो कमज़ोर है, लेकिन जब असलियत पता लगी तो पता लगा कि वो रियलिटी स्टोन का कमाल था। वो मन मुताबिक रियलिटी चेंज कर रहा था थैनोस। तो वो तो कम लेवल पे दिखाया गया, उतने बड़े स्केल पे नहीं दिखाया गया। वो एक रूम के जितना उसने रियलिटी चेंज किया, उससे भी कहीं होगा दुगना, लेकिन वो बच्चा पूरा यूनिवर्स का रियलिटी चेंज कर सकता है, इतना पावरफुल है। ओमेगा लेवल रियलिटी वॉर्पर। हाँ, तो वो और पॉकेट यूनिवर्स बना सकता है, मैटर एनर्जी चेंज कर सकता है और सेलेस्टियल्स के बराबर माना जाता है। और मैंने ये भी बताया कि वो उनके ऊपर भी जा सकता है। अब जो यहाँ पे नई मूवीज़ आने वाली है, जहाँ पे डूम्सडे का जो मूवी आने वाला है, जहाँ पे इनकर्जन्स होगा, जो मल्टीवर्स जब टूटने लगेगा, फटने लगेगा, बिखरने लगेगा, तो ये फ्रैंकलिन रिचर्ड शायद एक अहम भूमिका निभा सकता है, यानी मल्टीवर्स के रिबिल्ड में ये मदद कर सकता है। तो ये मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन पावर स्केल की बात करें तो कॉमिक में इसने जब डूम्स ने जब बैटल वर्ल्ड बनाया था, जब मल्टीवर्स का जब कोलैप्स हुआ था, तो ये रीड रिचर्ड्स का बेटा जिसका नाम फ्रैंकलिन रिचर्ड है, इसने एक अहम भूमिका निभाई थी मल्टीवर्स को रिबिल्ड करने में। तो फैंटास्टिक फोर के जो मूवी में आपने देखा होगा, जहाँ पे सिल्वर सर्फर वाली जो लड़की जब आके पृथ्वीवासियों को, जो कि एक अलग पृथ्वी है, जो एवेंजर्स की आप लोग मूवी देखते हो वो अर्थ 616 पे मतलब दिखाई जाती है, मतलब वो एक मल्टीवर्स में ही आता है, लेकिन वो एक अलग यूनिवर्स। वहीं पे जो फैंटास्टिक फोर रहते हैं वो एक अलग यूनिवर्स का अलग पृथ्वी है, जहाँ पे आपने जितने भी मार्वल की मूवीज देखी होगी, आयरन मैन, थॉर, हल्क, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स नए नए आए हैं, वो अर्थ 616 पे हुआ होगा या फिर उसी के यूनिवर्स में हुआ होगा। लेकिन जो फैंटास्टिक फोर है, इनका यूनिवर्स अलग है, तो इनका अर्थ का स्टाइल भी कुछ अलग लगा। जहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी में जो एडवांस देखा वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस था, इतना एडवांस स्टार्टिंग में फिल्म देखने से लग रहा था कि कुछ पुराने ज़माने का है, क्या है नहीं है, लेकिन जब देखा गया तो टेक्नोलॉजी इनका कुछ अलग लेवल का था। ये पृथ्वी को मतलब समझ रहे हो, पृथ्वी इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है पृथ्वी को ये टेलीपोर्ट करके एक अलग से सोलर सिस्टम में टेलीपोर्ट करने का पूरा प्लानिंग कर चुके थे। वो तो सिल्वर सर्फर थी जो उनके काम में बाधा डाल दिया, इसी वजह से वो लोग टेलीपोर्ट नहीं कर पाए। और गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक लेवल के थ्रेट को ये लोग मिलके रोक रहे थे। इतना इनको पावर में इतना गैप दिखाया गया। जो एवेंजर्स के जितने कैरेक्टर्स हैं उनके लेवल्स में इनका लेवल कुछ ज़्यादा पावरफुल था और टेक्नोलॉजी में इनकी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी। और जो रॉकेट से वॉर्म होल के थ्रू गैलेक्टस से मिलने जाते हैं वो भी कुछ अलग लेवल का था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फैंटास्टिक फोर की मूवी अच्छी नहीं लगी, लेकिन पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी।